Welcome to Rizvi's e-learning channel. Good day, students. Today we are going to jump to another topic that is called strategic management. The topic is different levels of strategy. अलग अलग पड़ाव है स्ट्रैटेजी के. कंपनी हमारे तुम्हारे कहने से नहीं चलती है. कंपनीज में भी कुछ रूल्स है, रेगुलेशंस है जिसे फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंपनी. मीटिंग्स जो होती है वो स्ट्रैटेजी फॉर्मेशन पे ज़्यादा डिस्कस होती है. इसमें भी फाइनेंशियल मैटर है, बजटिंग है, मार्केटिंग है, एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजीज है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, HR रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ है, ईच एंड एवरीथिंग. हर छोटी छोटी बातों पे एक मीटिंग होती है जहाँ पे हमारे टॉप ऑफिसर्स आते हैं, बॉसेस आते हैं, हमारे सबऑर्डिनेट्स रहते हैं, हमारे जूनियर्स भी कुछ मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करते हैं. द मेन एम इज टू गेट अ ब्रीफ एंड अ डेप्थ रिव्यू कि उनके फंक्शंस में क्या हो रहा है, उनके डिपार्टमेंट्स कैसे वर्कआउट्स हो रहे हैं, कैसे लेवल्स पे उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. कहीं प्रोडक्शन डिले होता है, कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आती है, तो एक बॉटम टू अपवर्ड हायरार्की आती है, फिर कभी कभी अपवर्ड टू डाउनवर्ड हायरार्की आती है. ये स्ट्रैटेजी में हम हमेशा टॉप टू बॉटम स्ट्रैटेजी पे ही काम होता है, क्योंकि लोअर पीपल्स जो सुपरवाइजर्स है, लेबर्स है, दो डोंट हैव दैट मच स्किल्स और ए कैपेबिलिटी टू टेक डिसीजंस और टू प्लान आउट व्हाट दे आर वांट टू अचीव इन द फ्यूचर. ये तो हमारे सब ऊपर वाले लेवल्स की बात है. जो हमारे बॉसेस है वो ही बेटर समझ सकते हैं कि व्हाट इज गुड एंड व्हाट शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन द कोर्स पीरियड ऑफ टाइम. जैसे जैसे टाइम हमारा गुजरता जाएगा, हमको किस लेवल की स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी है. हमें फर्स्ट फेज में है, हम सेकेंड फेज में हैं, हम एक अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग प्लानिंग्स करते रहते हैं. कहीं पे कोई प्लानिंग के बीच में भी प्रॉब्लम्स होती हैं. ऐसा नहीं कि हमारी प्लानिंग्स हमेशा स्मूथ वे में चलती जाए, जो ऐसे हमने सोचा है वैसे ही चलेगी. अनफॉर्चुनेट कंडीशंस होते हैं, ऐसे जैसे अभी पैंडेमिक आया था, उस टाइम पे सिनेरियो चेंज हो गया था. यहाँ पे ले ऑफ्स हो रहे थे, डिमांड्स कम हो गई थी मार्केट में. तो ईच एंड एवरीथिंग सिचुएशंस के ऊपर भी डिपेंड होता है. तो वहाँ पे हमारी स्ट्रैटेजीज को सडनली चेंज करना पड़ता है. तो इसके लिए हम इसमें मेजर लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते हैं. इसमें हम टॉप टू मिडिल लेवल में ही हम अपना स्ट्रैटेजी लेवल अडॉप्ट करते हैं. मतलब प्लानिंग हम कर लेते हैं, लेबर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही सुपरवाइजर, ना ही फंक्शनल डिपार्टमेंट्स की ज़्यादा लेवल पे ज़रूरत नहीं पड़ती है. तो इस टाइम पे क्या होता है कि जब सडनली चेंज आता है तो हम शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं. अभी हमें ये बात मालूम थी कि पैंडेमिक हमेशा नहीं रहने वाला है. इट विल 2 महीना, 3 महीना, मैक्सिमम 4 महीना, 5 महीना, इससे ज़्यादा पैंडेमिक नहीं रहेगा. हमारी उस टाइम पे हमारी सेल्स क्या है, हमारे पास लेबर्स कम आ रहे हैं, हमारा ट्रांसपोर्ट बंद है, तो हमने कैसे उसमें मैनेज करना है, हम कैसे मैनेज करेंगे ये सब चीज़ों को. इसलिए छोटी स्ट्रैटेजी बनाई गई थी फॉर अ पर्टिकुलर टाइम लेवल, इंटरवल के लेवल के लिए. फिर उसके बाद जैसे नॉर्मल कोर्स ऑफ टाइम होता है, जैसे हम नॉर्मलाइज होने लगते हैं, तो हम अपनी बेसिक स्ट्रैटेजी जो फर्स्ट अडॉप्टेड स्ट्रैटेजी थी, हम उसके ऊपर वापस से चले जाते हैं. हाँ, अगर हमारी शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी अच्छी चल रही है तो हम उसे लॉन्ग टर्म में भी अडॉप्ट करते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन द कंपनी एंड द कॉर्पोरेट्स, दे डिसाइड व्हाट टू डू. लेकिन जब हम कोई चीज़ इन्वेंट करते हैं, नई शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी अच्छी लगती है या तो मार्केट में सक्सेसफुल होती है, तो हम उसे लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के लिए भी होते हैं. ये सब सडनली प्लान नहीं हो सकता है, इसके लिए प्लानिंग का एक प्रोसेस होता है. तो टॉप टू बॉटम हायरार्की होती है ऐसे डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी में. ये बेसिक मॉड्यूल है. इसमें होता है एट द मैनेजमेंट लेवल, कॉर्पोरेट ऑफिस, CEO, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये सब इस पार्ट में इंक्लूडेड होते हैं. लेवल ऑफ स्ट्रैटेजी, हाईएस्ट लेवल ऑफ स्ट्रैटेजी लेवल मेकिंग है. यहाँ पे जो बड़े होते हैं, बॉसेस होते हैं, वो सिर्फ सोचते हैं कि हमें आज के 5 साल 10 साल के बाद हमें यहाँ पे होना चाहिए. तो हाउ टू मटीरियलाइज देखेंगे, उसको प्रैक्टिकली कैसे करें, ये सब सोचने का काम
हमारे होता है कॉर्पोरेट लेवल, जो है कि बिजनेस यूनिट्स पे, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स, SBU जिसे हम लोग ये कहते हैं, SBU स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट, ये हमारे स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स हैं। जैसे कि इसको हम लोकेशंस में भी हम लोग कह सकते हैं कि एक डिफरेंट लोकेशंस पे है, A लोकेशन अलग है, B लोकेशन अलग है, या C अलग है। एक कोई लोकेशन डिसाइड करता है, कोई इसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कंज्यूम करता है। ये अप टू हाउ योर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज डिजाइंड, आपका ऑर्गेनाइजेशन कैसे फंक्शन करता है, ये है। इसे हम तो कहते हैं बिजनेस लेवल ऑफ स्ट्रैटेजिक मेकिंग। ये वाले इन्वॉल्वमेंट होता है कि इसमें हमारे पास होते हैं मैनेजर्स, मार्केटिंग मैनेजर्स, HR मैनेजर्स, ये से ऊपर इन सबको कलेक्टिवली बनाया जाता है इधर एक हेड। जैसे कि एक बॉम्बे यूनिट का एक हेड है, दिल्ली यूनिट का हेड है, चेन्नई यूनिट के हेड है, ये सब कॉमन चीजें हैं। मतलब ये हेड्स ऑफ द पर्टिकुलर ऑपरेटिंग ब्रांच है या तो कॉर्पोरेट ऑफिसेज है, दे आर द पार्ट ऑफ दिस, ये मिड लेवल्स है। फिर इसमें आता है नीचे फंक्शनल लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी मेकिंग्स। इन्हें ज्यादा डेप्थ में नहीं, इनको तो कुछ समझो, जब तक नीचे से बॉटम टू आपकी कम्युनिकेशन जाएगी, इनके पास टाइम हो चुका होगा चेंजेस करने के लिए। तो ये सब कॉर्पोरेट्स करते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ऑपरेशंस, HR एंड इंफॉर्मेशन, जिसको हम लोग IT सेल कहते हैं। ये इंफॉर्मेशन IT डिपार्टमेंट है। आज की डेट में अगर हम मार्केट में रहना चाहते हैं तो हमें डिजिटल मार्केटिंग करना चाहिए, हमें इंटर सोशल मार्केटिंग पे होना चाहिए। हम हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे हमारे प्रोडक्ट की अवेयरनेस होनी चाहिए, हमारी कंपनी का गुडविल, रेपुटेशन होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई चीज़ कॉलेजेस है, ये हर फंक्शंस को हाईलाइट करते हैं, हैप्पी रक्षाबंधन डे, हैप्पी दिवाली, हैप्पी हमारा हैप्पी होली, और कोई प्लेसमेंट्स होता है, तो ये इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट पब्लिश करने में, टेम्पलेट डिजाइन करने में हेल्प करता है, क्योंकि इससे उनका सेल्स अप जाएगा। वंस द सेल्स गोज अप, अच्छे एडमिशन्स होंगे कॉलेजेस में, बेटर ग्रोथ होगा कॉलेजेस में, स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन मिलेगी। बिकॉज आज की डेट में कॉलेजेस बहुत है, इंस्टीट्यूशंस बहुत है, सो व्हाट वी आर ऑफरिंग, हाउ डू विल दे नो? सो इंफॉर्मेशन पास आउट करना सोशल मीडिया पे इज इम्पॉर्टेंट पार्ट। सो ये IT सेल और मार्केटिंग डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन से होता है। HR इज रिलेटेड टू फंक्शनलिटी ऑफ ह्यूमंस की कंडीशंस क्या है, लेबर कंडीशंस क्या है, हमारे पास कितने मैन पावर है, कितने शॉर्टेज है, किसी को स्किल्स देने की जरूरत नहीं है, तो ये HR मैनेजर हमको सजेस्ट करेगा इनको, क्योंकि ये सेल्फ डिसीजन पावर तो होता नहीं है इनके पास। ये अपने हाई लेवल के ऊपर पे रिक्वेस्ट करते हैं कि हाँ मेरे पास इतने लेबर की शॉर्टेज है, इतने स्किल लेबर्स नहीं है, इनको पॉलिशिंग, रिफ्रेशमेंट ट्रेनिंग्स की ज़रूरत है, इनको वोकेशनल कोर्सेज, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज में अपग्रेड करना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग ईच डे। तो HR का फंक्शन होता है कि ये अपग्रेड करें अपने स्किलों की। ऑपरेशंस है कि अगर हमारे पास कोई ऑपरेशंस है, हम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में है या तो कोई रूटीन बिजनेस कर रहे हैं, तो उसका सिस्टमैटिक वे होना चाहिए। तो वो सिस्टमैटिक वे कैसा होना चाहिए, ये कैसे ऑपरेशन है, हमारे पास रॉ मटेरियलिटी अवेलेबिलिटी कितनी है, हमारा आउटपुट कितना कॉस्ट है, हमें आउटपुट इतने पर्टिकुलर टाइम में इन्वेंट्री एक ऑर्डर आया है, हमको उसको फर्निश करना है, तो हम कितना सोर्स प्रिक्योर करेंगे, उसका टाइम डिलीवरी, मैन्युफैक्चर प्रोसेसिंग टाइम कितना है, डिलीवरी टाइम कितना है, दैट्स ऑल हेडेक इज फॉर द ऑपरेशन डिपार्टमेंट। तो ये भी हमारे फंक्शन में कि अगर हमारे पास कोई बड़ा ऑर्डर आता है या तो हम कोई फ्यूचर प्लानिंग्स में है, जैसे कि प्लान लोकेशंस के लिए हम ढूंढते हैं जगह, तो ऑपरेशन डिपार्टमेंट का बड़ा क्रिटिकल रोल है कि आप सजेस्ट करता है कि हमारा लोकेशन यहाँ पे होना चाहिए कि इससे हम फिजिबिलिटी हो हमारी ट्रांसपोर्टेशन में, हम कितने लोकेशंस कवर अप कर पाएंगे, कितनी सिटीज कवर अप कर पाएंगे। दैट्स ऑल द हेडेक ऑफ द ऑपरेशन डिपार्टमेंट। मार्केटिंग का काम है सिर्फ सामान बेचना, मार्केटिंग डिमांड क्रिएट करता है, फिर सप्लाई करवाता है, फिर अपना प्रॉफिट एलिमेंट्स होता है उसमें। सो हर बिजनेस में मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, क्योंकि आज की डेट में कोई भी बिजनेस कॉर्पोरेट चैरिटी के लिए नहीं आता है। द मेन एम इज टू अर्न मनी,
प्रॉफिट से ही पैसा मिलेगा, प्रॉफिट से ही हमें सैलरी मिलेगी। ईच एंड एवरीथिंग हमारा प्रॉफिट एलिमेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट देखता है। फाइनेंस ये है कि हमारे पास कितना सेल्स होना चाहिए, कितने हमारे लेबरों की पेमेंट्स होनी चाहिए, कितना हमको एक्सपेंशन के लिए रखना चाहिए, कितना हमको रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना चाहिए, कितना हमको हमारी दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि जैसे हम सोचते हैं कि हमारा पैसा बढ़ना चाहिए बैंक में, सेविंग में डालेंगे उससे बेटर होता है, फिक्स डिपॉजिट से अच्छा होता है, म्यूचुअल फंड, फिर स्टॉक्स है, फिर डिबेंचर्स है, ईच एंड एवरीथिंग। वैसे फाइनेंस कंपनी का एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है, वो सब चीज़ों को उसके बारे में सोचता है। तो ये सब कलेक्टिवली लोअर लेवल, मिड लेवल जाते हैं कॉर्पोरेट्स लेवल के पास, जो कि ऊपर सीईओ, एमडीज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये सब है। तो ये सब बैठ के अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू रखते हैं, क्योंकि अचानक से इनका सेल्फ इंडिपेंडेंट डिसीजन, तो सिर्फ इनको ने एक एम देखे हैं, एक फ्यूचरिस्टिक गोल देखे हैं कि हाँ अचीव करवाने की जिम्मेदारी the bottom part of the duet. That's how the strategy is formed at the various levels. हर में ये लेवल हायरार्की लेवल नहीं चलता है। It depends upon the how the company or the business wants to adopt and how to plan their strategies for the future requirements. Hope you understand the lecture of different levels of strategy. If any doubts, please leave a comment. I will answer to it. Bye. Have a good day. Take care.